मायरा को देखते ही अभीरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। मायरा की आंखों से गिरते आंसुओं को वह बिल्कुल भी बहने नहीं देना चाहती, इसलिए वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही अभीरा और मायरा एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, एक तरफ से मुक्ति आती है और दूसरी तरफ से अरमान। दोनों ही यह नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। एक हैरान रह जाता है और दूसरा अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी बेटी पहली बार इतने सुकून और अपनापन के साथ अपनी मां को गले लगा रही होती है। हालांकि अभीरा की इस हरकत को देखकर अरमान को बहुत गुस्सा आने वाला है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि अभीरा ने सिर्फ मुक्ति के लिए ही नहीं बल्कि मायरा के भविष्य के लिए भी प्रिंसिपल से बात की है और उससे माफ़ी मांगकर उसे स्कूल से रस्टिकेट न करने की गुजारिश की है, तब उसकी सोच थोड़ी बदल सकती है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अरमान और अभीरा के आमने सामने आने से पहले मायरा और अभीरा का सामना होता है। मायरा भावनाओं में बह जाती है, क्योंकि उसने सालों तक मां की कमी महसूस की है। जैसे ही उसकी मां उसके सामने आती है, वह पुरानी गलतियों को भुलाकर उसे गले लगाकर उन सभी अधूरी भावनाओं को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे याद आता है कि कैसे अभीरा उसे बीच रास्ते छोड़कर चली गई थी और उसकी जगह मुक्ति को चुन लिया था। इधर मुक्ति गुस्से में वहां से लौट जाती है। अरमान और मायरा को यह खबर तक नहीं होती कि मुक्ति अभीरा की ही बेटी है। जिस दिन अरमान को यह सच्चाई पता चलेगी कि मुक्ति कोई और नहीं बल्कि अभीरा की बेटी है, उस दिन कहानी में एक नया तूफान आएगा, क्योंकि वह मायरा को मुक्ति से अलग करके अपने घर ले जाने का फैसला कर सकता है। जब मुक्ति गुस्से में अपनी मां से दूर चली जाती है तो उसका कारण साफ है। वह अपनी मां को और मां के दिए हुए प्यार या सामान को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती। इस बात से अभीरा काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन उसे एक सुकून भी रहता है कि मुक्ति को अभी तक यह नहीं पता चला कि मायरा उसकी सगी बहन है। अभीरा चाहती है कि मुक्ति और मायरा के बीच दोस्ती हो, इसलिए वह बार बार मुक्ति को समझाती है कि अपनी चीज़ें सबके साथ बांटना अच्छे संस्कार होते हैं। वह जानती है कि अगर मुक्ति अपना सामान मायरा के साथ साझा करेगी तो मायरा को भी वह प्यार और अपनापन मिल पाएगा जो अभीरा अपनी बेटी को देना चाहती थी। यही वजह है कि वह इतने सालों से रोज़ अपनी बेटी के लिए वॉइस नोट रिकॉर्ड करती आ रही है। जब अरमान देखता है कि मायरा और अभीरा एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और मायरा अभीरा पर अपना गुस्सा निकाल रही है, तो वह उसे संभालने की कोशिश करता है। वह मायरा को गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अभीरा भी यही करना चाहती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। वह जानती है कि मायरा की नफरत के सामने वह टिक नहीं पाएगी और यह भी समझती है कि अरमान उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जल्द ही अरमान और अभीरा के बीच एक तीखी बहस देखने को मिलेगी, जिसके बाद अरमान अपनी बेटी मायरा को लेकर वहां से चला जाएगा। मायरा अपने कमरे में जाएगी, जहां मुक्ति उसे सांत्वना देने आएगी। धीरे धीरे दोनों की नोकझोंक दोस्ती में बदल जाएगी और कब वे एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाएंगी ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते कहानी लीप की ओर बढ़ जाएगी। इसी एंटरटेनमेंट के बीच दादी सा भी एक नया तड़का लगाने वाली हैं। भले ही अब उनका अभीरा से कोई सीधा रिश्ता न हो, लेकिन वह जानती हैं कि अभीरा ने परिवार के लिए कितना कुछ किया है और वह कितनी अहम है, इसलिए दादी सा अब भी उसके लिए शुभचिंतक की तरह खड़ी हैं। वह फ़ोन पर अभीरा से संपर्क रखती हैं और उसे उसकी बेटी से जुड़ी कई अहम बातें बताती हैं। अब सवाल ये है कि जब कोई रिश्ता न होते हुए भी रिश्ता निभाए तो उसे क्या नाम दिया जाए। क्या दादी सा अपना फ़र्ज निभा रही हैं या फिर अभीरा के एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश कर रही हैं। अरमान अभीरा से दोबारा मिलने के बाद क्या फैसला करेगा? क्या दोनों के बीच की दूरियां कम होंगी या फिर विद्या का सच जानकर अरमान एक बार फिर टूट जाएगा?